भारत ड्राइवर महासंघ पदाधिकारी को सबको मेरा राम राम। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सतीश जी जांगड़ा साहब को प्रणाम। राम राम। सभी भारत ड्राइवर महासंघ के पदाधिकारियों को मेरा राम राम, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सतीश जी जांगड़ा साहब को मेरा प्रणाम। ये भाई आज ये वीडियो पहली बात बनाने का जो मकसद है ये मैं आपको बताता हूँ कि कल 17 सितंबर है और 17 सितंबर को क्या है बताइए आप सब भाई, बताइए आप ड्राइवर भाइयों, बताइए क्या है कल पहला विश्वकर्मा जयंती है और गाड़ियाँ व्हीकल मशीन के भगवान विश्वकर्मा जी ही है। तो सबसे पहले कल सवेरे उठते ही अपने विश्वकर्मा जी की पूजा करना, गाड़ी के अंदर धो के झाड़ू निकाल के साफ सफाई करके विश्वकर्मा जी का पूजन करना, क्योंकि अपने इस गाड़ी से कमा के खाते हैं, ये अपनी रोजी रोटी है। विश्वकर्मा जी ने ये मशीनरी बनाई है और भगवान है विश्वकर्मा जी इनके। और आज विश्वकर्मा जी का नाम लेके गाड़ी पर चढ़ जाओ, फिर स्ट्रिंग पकड़ के चलो, आपको गाड़ी साथ देगी। और कल आपका ड्राइवर भाइयों का 17 सितंबर को ड्राइवर दिवस है। जो आपका हक है वह अपने भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन की हेड ऑफिस ब्यावर के अंदर प्रोग्राम रखा गया है एक रैली के हिसाब से। तो जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में ड्राइवर भाई, गाड़ी मालिक, कोई भी भाई वहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुँच सकते हैं, आप वहाँ पे पहुँच के भारत ड्राइवर महासंघ हेड ऑफिस में अपने 17 सितंबर को ड्राइवर दिवस की इस प्रोग्राम ड्राइवर दिवस समारोह को संख्या में बड़ा बनाइए और अच्छी तरह से मनाइए आप। और कोई भाई वहाँ नहीं पहुँच सकता है तो मैंने एक डेबिट पहले भी डाली थी, आज भी बोल रहा हूँ कि जहाँ पर भी आप बैठे हो, 5-10 जहाँ पर कोई भी कंपनी में बैठे हो, वहीं आप ड्राइवर दिवस अपनी खुशियों के साथ मनाइएगा। ये तो हो गई अपने ड्राइवर दिवस विश्वकर्मा जी महाराज की जयंती और दिवस की बात। अब एक प्रॉब्लम हुई और सोल्व करवाई अपने भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन ने, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सतीश जी जांगड़ा साहब ने। तो उनकी डेबिट इन भाई की थी प्रॉब्लम। इनका नाम राजाराम है, गांव इनका सोनियासर, तहसील श्री डूंगरगढ़, जिला बीकानेर, गाड़ी नंबर RJ07 GC 4359 नंबर। और इनके साथ एक गाड़ी थी RJ07 GE 3854 हरिराम गोदारा सोनियासर, उनकी गाड़ी थी। ये दो गाड़ियां बनारस से कोयला लोड करके डबाड़ी आई थी। अब मेरा बोलने का क्या कारण है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये भाई बोल रहा है कि मेरे से वीडियो बनेगा नहीं, मैं बोल नहीं पाऊंगा, यदि बोलूंगा तो मैं सही शब्दों में नहीं बोल पाऊंगा। तो इसलिए इन्होंने बैठ के मोबाइल के अंदर पहले लिखा है, बाद में ये बोल रहे हैं कि मैं पढ़ के सबको बोल दूंगा ऐसे ऐसे हुआ था। तो ये भाई आप सभी को राजाराम जी पढ़ कर सुना रहे हैं कि इनके साथ क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी और बाद में वो प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई थी और किसने करवाई थी, ये आप लोग सुनिए।
मैं हरिराम गोदरा सोनिया सर से मेरी गाड़ी RJ 07 GB 3854 है और मेरे साथ वाली गाड़ी RJ 07 GB 4359 राजाराम सोनिया सर की है। जो हम दोनों गाड़ियों बनारस से डब्बाड़ी हरियाणा का कोयला लोडिंग करके आए थे। डब्बाड़ी हरियाणा में फैक्ट्री में पहुंचा और देखा और भुगता परेशानी तो देखा हमारे आने से पहले गाड़ियां खड़ी हुई थी। उन गाड़ियों को 4 से 10 दिन तक हो चुके थे और वैसे ही भरी हुई खड़ी थी, खाली नहीं हो रही थी। सभी गाड़ियों के ड्राइवर बड़े परेशान हो रहे थे और उनके अब इन्होंने जितना पढ़ा है उनका मैं अनुवाद कर देता हूँ, फिर आगे और पढ़ेंगे। इनका कहने क्या मतलब है वो तो आप समझ गए। ये 2 गाड़ियां लोड होके आई थी, गाड़ी का नंबर बता दिया, साथ वाले आदमी का नाम बता दिया, हरिराम गोदारा सोनिया सर। अब इनका कहना है कि ये बनारस से डब्बाड़ी लोड करके आए थे। डब्बाड़ी फैक्ट्री के अंदर जब ये पहुंचे थे ना, तब गाड़ियां खड़ी थी। वहां पर पहुंचे थे तो आगे गाड़ियां खड़ी थी 10 और 9-10 गाड़ी और खड़ी थी। और उन गाड़ियों को किसी को 8 दिन, किसी को 6 दिन, किसी को 5 दिन, ऐसे मतलब दिन हो गए थे। और उस फैक्ट्री का सिस्टम था कि एक दिन में एक ही गाड़ी खाली करवाते हैं। तो आप ये समझो 11 गाड़ी है तो 11वीं गाड़ी का नंबर है 11वां दिन आएगा। और 3 दिन तक ये खड़े रहे। 3 दिन तक इन्होंने किसी को फोन नहीं किया, हमारे को भी फोन नहीं किया, संगठन को फोन नहीं किया था। हाँ, ट्रांसपोर्टर को फोन किया, पार्टी को फोन किया, लेकिन वहां पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई सुनाई नहीं हुई थी। तो बड़े परेशान हो गए थे। तब इन्होंने देखा हमारे आने से पहले गाड़ियां आई हुई खड़ी थी, उन गाड़ियों को 4 से 10 दिन तक हो चुके हैं और वैसे ही भरी हुई खड़ी थी, खाली नहीं हो रही थी। सभी गाड़ियों के ड्राइवर परेशान हो रहे थे। और उनको देखकर हम भी ये सोचे थे कि उनको देखकर ट्रेन में ये भी 3 दिन तक तो इंतजार करते रहे, लेकिन खाली नहीं हुई। तो बाद में क्या किया, आगे क्या लिखा है आपने पढ़ना तो हमारे पास भारत ड्राइवर महासंघ का कार्ड बनाया हुआ था। तो हमारे विचार में आया कि संगठनों को प्रॉब्लम के बारे में बताया जाए और हमने तुरंत भारत ड्राइवर महासंघ के जिला उपाध्यक्ष एहतराम जी भादू इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बीकानेर वाले को हमने फ़ोन किया और बताया कि ऐसे हम कोयला भर के डब्बाड़ी हरियाणा से आए हैं और हमारे को 3 दिन हो गया, हमारी गाड़ियां खाली नहीं हो रही है और नई पार्टी वाला सुनाई कर रहा है, नई ट्रांसपोर्ट सुनाई कर रहा है। और हमने एहतराम जी को बताया कि इस फैक्ट्री में पहले से काफ़ी गाड़ियां खड़ी है, टोटल 11 गाड़ी खड़ी है, किसी भाई की गाड़ी खाली नहीं हो रही है। कई गाड़ियों को 9 से 10 दिन तक हो गए हैं। तो हमारे जिला उपाध्यक्ष एहतराम जी भादू ने बोला कि दोनों आपकी गाड़ियां और आपके पास जितनी गाड़ियां इस फैक्ट्री में अनलोडिंग के लिए खड़ी है, उनको सब गाड़ियों को हमारे को एक लिस्ट बनाकर भेजो। अब मैं बताता हूँ कि 3 दिन इंतजार करने के बाद इनके पास भारत ड्राइवर महासंघ का आई कार्ड बना हुआ था। हरिराम जी के पास भी था और राजा राम जी के पास भी था, दोनों के पास था। और बाकी जो 9 गाड़ियां खड़ी थी ना, उनके पास कुछ नहीं था और गाड़ियां भी NL नंबरों की थी। नागालैंड पासिंग एक RJ19 झारखंड की। हाँ, झारखंड। वो झारखंड की थी। एक गाड़ी जोधपुर की थी RJ19 नंबर। तो इन्होंने सोचा अपना आई कार्ड बनाया हुआ है तो संगठन को फोन किया जाए। आई कार्ड इनका मेरे माध्यम से बना हुआ था। इन्होंने मेरे को फोन करके बताया कि एहतराम जी ऐसे है और गाड़ियां खाली नहीं हो रही है और इतनी गाड़ी 9 गाड़ी आगे खड़ी है, टोटल 11 गाड़ी है। तो मैंने इनको बोला भाई अब 2 की हेल्प करो वही बात है और 11 की हेल्प करो वही बात है। तो आप एक काम करो, 11 गाड़ियों की लिस्ट बना करके हमारे को भेजो। अब भाई ने 11 गाड़ियों की लिस्ट बना के हमारे को भेजी और हमारे को भेजने के बाद क्या होता है बताना तो आगे आप।